नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 14 अक्टूबर 2021, समय सुबह के 6:01 हो रहे हैं और 32 सेकंड। शॉर्ट टर्म कॉल लेकर आपके सामने आया हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कॉल लेकर आया हूँ, जो कि आज के दिन यानी कि 14 अक्टूबर के दिन, एक्सपायरी के दिन आपको कुछ मूवमेंट बना के दे सकता है। जैसा कि मैं अक्सर पोस्ट करता रहता हूं, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करता हूं। सबसे पहला स्टॉक जो है आपके सामने में मैं जो रख रहा हूं, इस स्टॉक्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक स्टॉक का क्या नाम है? स्नाइडर इलेक्ट्रिक। मैंने बताया था कि इंडिया में ऐसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है। इस तरह का एक वीडियो मैंने बना के दिया था स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में, अगर आपको याद होगा तो। देखिए, इसमें अचानक से कल के दिन एक वॉल्यूम जनरेट हो गया है ना, बहुत अच्छा। और आरएसआई भी देखें ज़बरदस्त तरीके से 60 को ब्रेक करके 65 के साइड में चला गया। यानी है कि ये दो चीज़, वॉल्यूम प्लस आरएसआई, ये दो चीज़ बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे कल बनते हुए दिखाई दिया है। और स्टॉक्स ने एक रेंज था, उस एक रेंज के ऊपर कल ब्रेकआउट भी किया और उस ब्रेकआउट करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग भी कर रहा है। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक में एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है ये, इसलिए हम लोग इसको खरीदने की कोशिश करेंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक को। देखिए, स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे भी दिखेगा, स्नाइडर, है ना। तो बाय कहाँ पे करेंगे हम लोग इसको, स्नाइडर को? जब ये 124 रुपये के ऊपर निकलेगा तब बाय अब 124। 124 के ऊपर निकलने के बाद हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे 118 रुपये का, 118 का। और टारगेट पहला होगा 130, 130 रुपये का। दूसरा टारगेट 136, 136 रुपये का। तो ये पहला स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, नज़र रखिएगा। दूसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ूँ। दूसरा स्टॉक जो दिया है उसका नाम है शारदा मोटर। क्या नाम है? शारदा मोटर। देखिए, शारदा मोटर में भी अगर आप देखें, इसमें थोड़ी वॉल्यूम की कमी है, लेकिन आरएसआई सही है। और जो कैंडल है, जो प्राइस है, वो प्राइस मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस मूव करने के साथ साथ एक जो है रेजिस्टेंस एरिया था, उस एरिया के बिल्कुल पास में आ चुका है। देखिए, नीचे से एक राउंडिंग छोटा सा बॉटम बना के ब्रेकआउट करने की भी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है ये शारदा मोटर। तो अगर शारदा मोटर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आपको एक मूवमेंट दिखाई देगा, और अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे वास्ता तो हम लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे जब ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा। एक छोटा सा रेंज बना रखा है, एक्चुअली ये एक साइडवेज जोन में था। देखिए, इस जोन को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है शारदा मोटर। तो हम लोग इसको बाहर निकलने के बाद बाय करेंगे। बाय करना है हम लोगों को, बाय करेंगे शारदा मोटर जब ऊपर की साइड में 660 रुपये को ब्रेक करेगा तब बाय अब 660, और स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे इस कंडीशन में 640, 640 रुपये का। और टारगेट इसमें हो जाएगा 680, 680। दूसरा टारगेट हो जाएगा 700, 700 रुपये का। तो ये नज़र रखिएगा शारदा मोटर पर। अच्छा, और भी स्टॉक्स है, अभी और भी बताऊँगा। तो ये दो स्टॉक हो गए। तीसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़े। शारदा मोटर के बाद जो है वो स्टॉक का नाम है एस्ट्राजेनिका। फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनिका फार्मा, पहले भी दिया हुआ है। देखिए, एस्ट्राजेनिका भी एक छोटे से रेंज में ट्रेड करने के बाद अब उस रेंज को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है एस्ट्राजेनिका। तो हम लोग इसको बाय करेंगे एस्ट्राजेनिका को। जब ये ऊपर की साइड में 3200 के ऊपर निकल जाएगा तो बाय करेंगे। बाय अब 3200। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 3150 रुपये का, 3150 का। और टारगेट कितने का हो जाएगा? पहला टारगेट होगा 3250, 3250 का। और दूसरा टारगेट 3300 रुपये का, 3300, यानी कि 3300 रुपये का दूसरा टारगेट एस्ट्राजेनिका। ये तीन स्टॉक्स हो गए। अब चौथा स्टॉक्स की तरफ बढ़े। चौथा स्टॉक्स का जो नाम है वो भी मैंने बहुत पहले से 60 के आसपास, 60 नहीं, हाँ 60 या 40 के आसपास में आप लोगों को रिकमेंड किया था, और उस बारे में मैंने रिसर्च भी करवाया था आप लोगों से कि क्यों इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है मैंने। तो गुल पॉली, यानी कि शॉर्ट नेम है गुल पॉली, गुलशन पॉली के नाम से ये स्टॉक आपको मिल जाएगा। मैंने इस स्टॉक को 60 के आसपास ही शायद में पूछा था अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने याद होगा कि इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का रीज़न बताइए। और वहाँ से देखिए, ये स्टॉक 300 रुपये की रैली दिखा चुका है, 60 से 300। समझ रहे कितना भयानक प्रॉफिट बना के गुल पॉली ने दिया है आपको। और ये ऊपर के साइड में अभी भी
एक रेजिस्टेंस को फेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर जाता है तो गुल पॉली में आपको और भी बेहतर मूवमेंट बन सकता है। तो हम लोग गुल पॉली यानी कि गुलशन पॉली को खरीदने की कोशिश करेंगे। जब ये 300 को ब्रेक करेगा तब बाय अबव 300, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 285 285 रुपये का, और टारगेट इस कंडीशन में 315 का हो जाएगा। 315 दूसरा टारगेट 330 330 रुपये का लेके चलेंगे। तो ये गुल पॉली है अगला स्टॉक। और इसके बाद जो स्टॉक्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो भी बेहतरीन स्टॉक है और काफ़ी मूवमेंट बना के दिया है। अभी उसका डिमांड भी है पूरे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उसका डिमांड चल रहा है, क्योंकि देश में एनर्जी की थोड़ी सी कमी हो रही है। क्या मतलब, बिजली संकट हो गई, जिसके वजह से आप JSW एनर्जी पे नज़र रखिए। JSW एनर्जी आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और JSW एनर्जी कहाँ 125 से 400 की पास में आ चुका है। और अगर ये लेवल देखिए सारे एक जोन में फंस गया है ना, ये एक जोन में एक ये छोटा सा जोन को अगर ये ब्रेक करता है तो आपको एक मूवमेंट भी देखने को मिलेगा JSW एनर्जी में। स्टॉक का नाम है JSW एनर्जी, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और डिमांड भी है भी इसका, तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे JSW एनर्जी को। जब ये 400 रुपये के ऊपर निकलेगा तब बाय 400। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम लोग 385 रुपये का। कितने का? 385 रुपये का। और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा हो जाएगा 415 415, और दूसरा टारगेट 430 430 रुपये का आज के दिन मूवमेंट देखने को मिल सकता है आपको JSW एनर्जी में। तो और भी इसके बाद जो स्टॉक्स है, उम्मीद है जो स्टॉक आपको पसंद आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। ZIL, देखिए ZIL में तो बहस छिड़ी हुई है इन्वेस्को और जी के बीच में, तो उसके मूवमेंट अभी यहाँ पे सस्टेन कर गए एक जगह पे, है ना, काफ़ी तेज़ी से गया, दोबारा गया, फिर सारा मूवमेंट ख़त्म करके नीचे आया। अब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जब से ये विवाद में कुछ तथ्य निकल के सामने आ रहा है कि ZIL ने पर्दाफाश कर दिया, इन्वेस्को वगैरह का ये सब चल रहा है, तो यहाँ पर से स्टॉक्स ने 2 दिन से मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया है। इसका मतलब है जैसे ही मामला क्लियर हुआ तो ZIL में आपको एक तेज़ मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब ये 325 रुपये के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, बाय अबव 325, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में लेके चलेंगे कितने का? 315 रुपये का। और टारगेट कितना हो जाएगा? टारगेट इस कंडीशन में हो जाएगा 335 335 पहला, और दूसरा टारगेट 345 345 रुपये का। तो ये नज़र रखिएगा ZIL पर। इसके अलावा 2 स्टॉक और बच गए, तो दोनों स्टॉक्स के भी नाम मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। दोनों बेहतरीन स्टॉक है। एक स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, फॉलिंग वेज का, है ना, और फॉलिंग वेज का इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक बिल्कुल अब इसके पास स्पेस कम हो गया, जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, पहले इसके पास बड़ा स्पेस था, है ना, अब इसके पास स्पेस कम हो गया। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो एक और भी ट्रेन लाइन बनाया हुआ है, ट्रेन लाइन के अंदर ट्रेन लाइन देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा, है ना। तो इसको भी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अब साइड में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में, तो हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को। जब ये 7400 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, बाय अबव 7400। स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे इस कंडीशन में 7300 7300 रुपये का, और टारगेट लेके चलेंगे 7500 7500 रुपये का, और 7600 7600 रुपये का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अब जो अंतिम स्टॉक है उसका भी नाम मैं आपके सामने जल्दी से ले आता हूँ, ये है अल्ट्राटेक सीमेंट, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो स्टॉक्स के नाम है वो है LTI, है ना, यानी कि LT इन्फोटेक लिमिटेड, LT इन्फोटेक लिमिटेड, शॉर्ट नेम है LTI। इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। जब ये 6000 के ऊपर निकलेगा तब बाय अबव 6000। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 5950 रुपये का, और टारगेट कितने का लेके चलेंगे? 6050 6050, दूसरा टारगेट 6100 यानी 6100 रुपये का टारगेट लेके चलेंगे LTI में। तो दोस्तों ये है शॉर्ट टर्म कॉल 14 अक्टूबर 2021 के लिए, और आज नवमी है दुर्गा पूजा का, तो आप लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। स्टॉक्स अगर पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।